डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 16C को। और इस एक्सरसाइज में भी हमारे पास जो शेप्स आएंगी वो है क्यूबॉइड एंड क्यूब। और उसमें जो हमें फॉर्मूला यूज़ करना है वो वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करना है इन केस ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो अब जो हम इसमें फॉर्मूले अप्लाई करेंगे वो कौन से हैं? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और इन जब हमें लेंथ फाइंड आउट करनी हो क्यूबॉइड की, वॉल्यूम ब्रेथ एंड हाइट हमें गिवन हो, तब फॉर्मूला क्या होगा लेंथ का? वॉल्यूम डिवाइड बाय ब्रेथ इनटू हाइट। ऐसे ही जब हमें ब्रेथ को फाइंड आउट करना हो, वॉल्यूम लेंथ एंड हाइट हमें गिवन हो, तब फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम डिवाइड बाय लेंथ इनटू हाइट। और ऐसे ही जब हमें हाइट को फाइंड आउट करना हो, वॉल्यूम लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू हमें गिवन हो, तब फॉर्मूला क्या है हाइट का? वॉल्यूम डिवाइड बाय लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये हमारे फॉर्मूलेज हैं क्यूबॉइड के। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या है? साइड पावर 3, और साइड को हमें 3 टाइम मल्टीप्लाई कराना है। ये फॉर्मूले हम यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में। अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फाइंड द वॉल्यूम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड्स। अब ये जो हमें 5 पार्ट्स गिवन है ये क्यूबॉइड्स हैं जिनकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट हमें गिवन है। तो अब ए पार्ट में जो लेंथ है वो है 6 मीटर, जो इसकी ब्रेथ है वो है 3 मीटर, एंड जो हाइट है वो है 4 मीटर। अब हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है और शेप क्या है? क्यूबॉइड। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट हमने राइट कर ली है, तो वॉल्यूम क्या होगा इसका? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये फॉर्मूला है जो अभी मैंने आपको लिखवाया था वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का। इन तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, 6 इंटू 3 इंटू 4। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इन वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में, इसमें क्या होगा? यूनिट की जो पावर होगी वो 3 होगी। एरिया वाले क्वेश्चन जो हमने इसे लास्ट एक्सरसाइज में किए हैं उसमें यूनिट की पावर को हमने 2 लिखा है। तो अब वॉल्यूम के केस में हम क्या लिखेंगे? ये यूनिट है हमारी, ये मीटर में है, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी? 3। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या होगा? 72 क्यूबिक मीटर। इनको जब हमने तीनों को मल्टीप्लाई किया है तो आंसर क्या है? 72 क्यूबिक मीटर। तो अब आप चेक कीजिए, जो बी सी डी और ई पार्ट है ये सेम है, इनमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट गिवन है। आपको क्या करना है? उन तीनों को मल्टीप्लाई, और फॉर्मूला ये अप्लाई करोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और जो भी आंसर आएगा, जो उस पार्ट में हमें यूनिट गिवन होगी उसकी पावर आप क्या लिखोगे? 3। तो ऐसे आपको करना है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, फिल इन दी मिसिंग वैल्यूज। अब हमें मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ए पार्ट में लेंथ ब्रेथ एंड वॉल्यूम की जो वैल्यू है हमें गिवन है, हाइट को हमें फाइंड आउट करना है। तो वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको जो फॉर्मूले बताए थे उसमें हाइट कैसे फाइंड आउट करनी है इन केस ऑफ वॉल्यूम लेंथ एंड ब्रेथ, ये मैंने आपको वो फॉर्मूला वहां लिखवाया था। तो अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लेंथ है 12 सेंटीमीटर, जो ब्रेथ है वो है 8 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम क्या गिवन है? 576 क्यूबिक सेंटीमीटर। हाइट का क्या फॉर्मूला है? वॉल्यूम डिवाइड बाय लेंथ इनटू ब्रेथ। ये फॉर्मूला है हाइट का। तो अब वॉल्यूम क्या है? 576 डिवाइड बाय 12 इंटू 8। तो अब इसको 8 से कैंसिल आउट करते हैं तो यहां क्या आ जाएगा? 72। और 12 से जब 72 को कैंसिल आउट करोगे तो 6। तो यहां से जो हाइट की वैल्यू आई है वो आई है 6, और यूनिट हमारी क्या है? सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा था ए पार्ट। अब बी पार्ट में लेंथ को फाइंड आउट करना है, ब्रेथ हाइट एंड वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है। तो लेंथ का क्या फॉर्मूला है? वॉल्यूम डिवाइड बाय ब्रेथ इनटू हाइट। अब वॉल्यूम है 144 डिवाइड बाय 2.2 इंटू 4.5। इनको हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। 144 डिवाइड बाय 20, इसको हम जब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 22/10। नेक्स्ट को जब हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 45/10। तो अब इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो 10 है वो दोनों केस में कहाँ जाएगा? वो न्यूमरेटर में।
तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, 144 मल्टीप्लाई, ये दोनों 10 जाएंगे नुमिनेटर में, 10 इंटू 10 डिवाइड बाय 22 इंटू 45। तो अब इसको कैंसल आउट करते हैं पहले 5 से। 5 की टेबल पे जब 45 को कैंसल आउट करोगे तो आंसर 9 आ जाएगा, और 10 को करोगे तो यहाँ 2 आएगा। अब 2 से कैंसल आउट करना है 22 को तो 11, 9 से कैंसल आउट करते हैं 144 को तो 16, 16 मल्टीप्लाई 10 160 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में क्या है अब 11। जब इसको हम कैंसल आउट करते हैं और डेसिमल के 1 डिजिट तक चेक करते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा 14.5 मीटर। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये आंसर इसका सही है, और जो आपका आंसर गिवन है मैथ में वो रॉन्ग है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यही इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट। सी पार्ट में लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट हमें गिवन है, वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। तो जैसे अभी मैंने आपको क्वेश्चन 1 में बताया था, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम आएगी, तो इनको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। डी पार्ट में हाइट को फाइंड आउट करना है, ये केस सेम हो जाएगा जो केस अभी हमने यूज किया था ए पार्ट में। लेंथ ब्रेथ गिवन है, हाइट को हमें कैसे फाइंड आउट करना है ए पार्ट में मैंने आपको बताया है। ई पार्ट भी सेम है, लेकिन इसमें यहाँ डेसीमीटर है, तो इसको मैं आपको अभी ट्राई कराता हूं। लेंथ गिवन है सेंटीमीटर में 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ की वैल्यू गिवन है वो है 45 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम हमें गिवन है डेसीमीटर में 54 क्यूबिक डेसीमीटर। अब यूनिट कन्वर्जन आपने सीखा होगा कि डेसीमीटर को जब हम कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में तो किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, 10 से। तो अब 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इसमें स्टेटमेंट में क्या है, इसका क्यूब। तो जब दोनों साइड हम क्यूब करते हैं तो लेफ्ट साइड भी क्यूब और राइट साइड में भी क्या हो जाएगा, क्यूब। तो यहां आंसर क्या आएगा, 1 क्यूबिक डेसीमीटर। 10 का क्यूब क्या होता है, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। यूनिट सेंटीमीटर में थी तो इसका भी क्यूब। अब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, जहां क्यूबिक डेसीमीटर लिखा है वहां 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर हम यूज करेंगे। तो अब देखते हैं, लेंथ की वैल्यू है 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 45 सेंटीमीटर, वॉल्यूम है 54 क्यूबिक डेसीमीटर। इस क्यूबिक डेसीमीटर के प्लेस पे हमें क्यूबिक सेंटीमीटर लिखना है, तो साथ में क्या लिखा जाएगा, 1000। 54 मल्टीप्लाई 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अब जो हाइट हमें इसमें फाइंड आउट करनी है, फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम डिवाइड बाय लेंथ इनटू ब्रेथ। वॉल्यूम ये है 54 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय 60, और यहां क्या है 45। अब इसको कैंसल आउट करते हैं पहले 9 की टेबल पे। यहां कैंसल आप करोगे तो 5 आ जाएगा, और 54 को कैंसिल करोगे तो 6 आएगा। अब 6 से जब कैंसिल आउट करते हैं 60 को तो आंसर आएगा 10। अब ये 0 से कैंसिल आउट करो, नोमिनेटर पे है 100, डिनोमिनेटर पे है 5। जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 20, और यूनिट हमारी क्या है, सेंटीमीटर। तो हाइट की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ अ रेक्टेंगुलर टैंक इज 189 किलो लीटर। जहां भी आप इन क्वेश्चंस में कैपेसिटी देखोगे तो उसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, वॉल्यूम। तो इसका मीनिंग क्या है, ये क्या है, वॉल्यूम है इस टैंक की, जो कितनी गिवन है, 189 किलो लीटर्स। इट इज 7 मीटर लॉन्ग एंड 4.5 मीटर हाई। इसकी जो लेंथ है टैंक की वो है 7 मीटर, और हाइट है वो है 4.5 मीटर। फाइंड इट्स ब्रेथ। अब यूनिट को हमें सेम करना पड़ेगा, लेंथ और हाइट हमें मीटर में गिवन है, और जो इसकी कैपेसिटी है वो है किलो लीटर्स में। तो अब देखते हैं कन्वर्जन पहले क्या होगा। लेंथ है टैंक की 7 मीटर, हाइट है 4.5 मीटर, वॉल्यूम है 189 किलो लीटर। अब किलो लीटर और क्यूबिक मीटर में एक रिलेशन होता है, वो क्या है कि 1 किलो लीटर
इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर। 1 किलोलीटर किसके इक्वल है? 1 क्यूबिक मीटर के। तो जहां ये लिखा है स्टेटमेंट में किलोलीटर, इसके प्लेस पे हम क्या राइट करेंगे? 1 क्यूबिक मीटर। तो यूनिट हमारी किस में चेंज हो जाएगी? मीटर में। वॉल्यूम किसके इक्वल है? 189 क्यूबिक मीटर। आपको ये ध्यान रखना है, इसमें आगे भी यूज होगा क्वेश्चंस में कि 1 किलोलीटर किसके इक्वल है? 1 क्यूबिक मीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है ब्रेथ को। तो फॉर्मूला क्या है? वो वॉल्यूम डिवाइड बाय लेंथ इनटू हाइट। तो वॉल्यूम क्या है? 189, लेंथ 7 और हाइट क्या है? 4.5। अब 4.5 को फ्रैक्शन में लिखते हैं 189, 7 इंटू 45/10। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 10 कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर में। नेक्स्ट स्टेप 189 इंटू 10 डिवाइड बाय 7 इंटू 45। अब 7 से कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 27। 27 मल्टीप्लाई 10 270 डिवाइड बाय 45। 45 से आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 6। और यूनिट हमारी मीटर में है तो 6 मीटर। तो ये फाइनल आंसर है थर्ड क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। ये भी सेम है थर्ड जैसा ही। अ स्विमिंग पूल हैज 120 किलो लीटर्स ऑफ वाटर। स्विमिंग पूल में जो वाटर आ सकता है वो कितना है? 120 किलो लीटर, यानी कि उसकी कैपेसिटी है, यानी ये क्या है? इसकी वॉल्यूम। इफ द विड्थ ऑफ द पूल इज 4 मीटर एंड डेप्थ ऑफ वाटर इज 2 मीटर, व्हाट इज द लेंथ? लेंथ को हमें फाइंड आउट करना है। जो विड्थ यानी इसकी ब्रेथ गिवन है वो है 4 मीटर और हाइट कितनी गिवन है? 2 मीटर। मीटर में है और किलो लीटर से हमें किस में चेंज करना पड़ेगा? पहले मीटर में। तो अब जो ब्रेथ है वो 4 मीटर है इस स्विमिंग पूल की, हाइट है 2 मीटर, वॉल्यूम 120 किलो लीटर। किलो लीटर को क्यूबिक मीटर में अभी मैंने सिखाया था थर्ड क्वेश्चन में। क्यूबिक मीटर, किलो लीटर के प्लेस पे क्या आ जाएगा? क्यूबिक मीटर। इसका रीजन क्या है कि 1 किलो लीटर इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है लेंथ को। लेंथ इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय ब्रेथ इनटू हाइट। वॉल्यूम है 120 और ब्रेथ है 4 और हाइट कितनी है? 2। तो 4 से कैंसिल आउट करते हैं, यहाँ 30 आ जाएगा और 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 15। यूनिट हमारी मीटर में है तो आंसर क्या आ गया है? 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। इन अ बॉक्स ऑफ लेंथ 1 मीटर, ब्रेथ 60 सेंटीमीटर एंड हाइट 40 सेंटीमीटर, स्मॉल रेक्टेंगुलर पैकेट्स ऑफ डायमेंशंस। ये डायमेंशन इसकी गिवन है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर आर पैक्ड। हाउ मैनी सच स्मॉल पैकेट्स कैन बी पैक्ड इनटू दिस बिग बॉक्स। अब जो बिग बॉक्स है इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट ये गिवन है, हमें ये बताना है इसमें कितने स्मॉल पैकेट्स आ सकते हैं जिनकी डायमेंशन ये है। तो अब पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? वॉल्यूम बिग बॉक्स की और फिर वॉल्यूम स्मॉल बॉक्स की। तो बिगर बॉक्स की वॉल्यूम को स्मॉलर बॉक्स की वॉल्यूम से डिवाइड कराएंगे तो नंबर ऑफ स्मॉल पैकेट्स आ जाएंगे जो उस बिगर बॉक्स में आ सकते हैं। तो अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो बिगर क्यूबॉइड है इसकी जो लेंथ गिवन है वो है 1 मीटर, ब्रेथ है 60 सेंटीमीटर, हाइट है 40 सेंटीमीटर। ये दोनों यूनिट सेंटीमीटर में है तो हम इसको भी किस में चेंज कर लेंगे? सेंटीमीटर में। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहां से हम वॉल्यूम को फाइंड आउट करेंगे बिगर क्यूबॉइड की। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब इन तीनों को हम कराते हैं मल्टीप्लाई, 100 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 40 और यूनिट हमारी सेंटीमीटर में है तो क्यूबिक सेंटीमीटर। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2,40,000 जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा? 2,40,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। स्मॉल क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ एंड हाइट हमें ये गिवन है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी इसकी? इन तीनों की मल्टीप्लाई, 5 इंटू 8 इंटू 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा? 400 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हमें स्मॉल क्यूबॉइड्स को फाइंड आउट करना है, स्मॉल पैकेट्स को फाइंड आउट करना है जो बिगर क्यूबॉइड में आ सकते हैं।
तो इस वॉल्यूम को हम डिवाइड करा देंगे स्मॉल क्यूबॉइड की वॉल्यूम से, तो हमारे पास नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स वो स्मॉल क्यूबॉइड्स आ जाएंगे जो इस बिगर क्यूबॉइड में पैक हो जाएंगे। 2,40,000 को हमें 400 से क्या कराना है, डिवाइड। ये कैंसल आउट, 4 से कैंसल आउट करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 600। तो जो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूबॉइड्स आए हैं वो नंबर्स में कितने आए हैं, 600। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। वॉल्यूम गिवन है क्यूब की साइड की, वॉल्यूम फाइंड आउट हमें करनी है, और जो साइड गिवन है क्यूब की वो है 8 सेंटीमीटर। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग साइड हमने लिख ली है क्यूब की 8 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है इन केस ऑफ क्यूब, वो है साइड पावर 3। तो अब साइड के प्लेस पे 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 512, और यूनिट हमारी सेंटीमीटर में है तो क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर है 6th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ये रूम की गिवन है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम। तो जैसा हमने क्वेश्चन 1 में किया था, जो क्वेश्चन 1 में हमने किया था वो ही हम किस में करेंगे, 7th क्वेश्चन में। तो 7th क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ अ रूम इज 67.5 स्क्वायर मीटर, इट्स वॉल्यूम इज 270 क्यूबिक मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। अब स्टेटमेंट पहले हमें समझते हैं, एरिया गिवन है फ्लोर ऑफ द रूम वो है 67.5 स्क्वायर मीटर, और जो फ्लोर है वो रेक्टेंगुलर होता है रूम का, तो उसका एरिया क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये हमें गिवन है 67.5 स्क्वायर मीटर, और इस रूम की वॉल्यूम ये 270 क्यूबिक मीटर, रूम की शेप में है, क्यूबॉइड की शेप में। तो अब हमें वॉल्यूम गिवन है, लेंथ इनटू ब्रेथ की वैल्यू गिवन है, और फाइंड आउट हमें क्या करना है, हाइट ऑफ द रूम। तो अब 8th क्वेश्चन में स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ अ रूम 67.5 स्क्वायर मीटर, फ्लोर का जो एरिया है वो किसके इक्वल होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये किसके इक्वल है, 67.5 स्क्वायर मीटर। अब वॉल्यूम क्या गिवन है इस रूम की, 270 क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल टू 270 क्यूबिक मीटर। अब लेंथ इंटू ब्रेथ ये वैल्यू हमें क्या गिवन है, 67.5। तो अब इसके प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, 67.5 इंटू हाइट इक्वल टू 270। हाइट के साथ ये मल्टीप्लाई में है 67.5, तो इसको हम राइट साइड में लिखते हैं डिवाइड में, 270 बाय 67.5। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 270 डिवाइड बाय 675 डिवाइड बाय 10। अब इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये 10 न्यूमरेटर में हम इसको लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, 270 इंटू 10 डिवाइड बाय 675, इनको मल्टीप्लाई 2700 डिवाइड बाय 675। जब इसको हम कैंसिल आउट करते हैं 675 से तो आंसर क्या आ जाएगा, 4, और यूनिट हमारी मीटर में है तो हाइट की वैल्यू क्या आ गई है, 4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, अ वाटर टैंक इज 3 मीटर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 मीटर वाइड एंड 1 मीटर 50 सेंटीमीटर डीप। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। इस टैंक में कितना पानी आ सकता है, तो इसकी कैपेसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, और कैपेसिटी को मैंने पहले ही बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में आपको, वो क्या है, वॉल्यूम। तो इसमें हमें वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट गिवन है। तो अब लेंथ जो गिवन है वो है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन आपको पता है। तो अब 9th क्वेश्चन में लेंथ ब्रेथ और हाइट की जो वैल्यू गिवन है उसको हम मीटर में ही रखेंगे। 3 मीटर 50 सेंटीमीटर को मीटर में हम क्या लिख सकते हैं, 3.5 मीटर। ब्रेथ पहले ही मीटर में है 2 मीटर, हाइट है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आएगा, 1.5 मीटर।
तो ये कन्वर्जन आपको आता है पहले ही। तो अब वॉल्यूम की जो फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है तीनों को, 3.5 इंटू 2 और मल्टीप्लाई में 1.5। 2 को जब हम 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आंसर आएगा। 3.5 इंटू 3, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 10.5 क्यूबिक मीटर। इसको हम यहीं लिख लेते हैं फ्रैक्शन में, 105/10 क्यूबिक मीटर। ये तो है वॉल्यूम, बट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमें फाइंड आउट करना है वो हाउ मेनी लीटर्स। अब क्यूबिक मीटर में नहीं, हमें किस में फाइंड आउट करना है आंसर, लीटर्स में। तो अब जो 1 क्यूबिक मीटर है वो किसके इक्वल है, 1 किलो लीटर के। लेकिन हमें जो आंसर फाइंड आउट करना है वो है लीटर्स में। 1 किलो लीटर किसके इक्वल होता है, 1000 लीटर। ये आपको पता है 1 किलो लीटर किसके इक्वल है, 1000 लीटर। तो यहां से जो 1 क्यूबिक मीटर है वो किसके इक्वल है, 1000 लीटर। तो अब स्टेटमेंट में जहां क्यूबिक मीटर लिखा होगा उसके प्लेस पे हम क्या राइट करेंगे, 1000 लीटर। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है इस क्वेश्चन में, 105/10 इंटू क्यूबिक मीटर के प्लेस पे 1000 लीटर। ये कैंसल आउट। 105 को अब हमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई, और आंसर हमारा किस में आ जाएगा, ये लीटर में। तो ये फाइनल आंसर है 9th क्वेश्चन का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 10th क्वेश्चन। अ सॉलिड रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मेटल मेजर्स 3 मीटर लॉन्ग, 1.5 मीटर वाइड एंड 3 सेंटीमीटर थिक। फाइंड द वेट ऑफ दिस पीस इफ अ क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द मेटल वेट 7 ग्राम। अब यहाँ क्या आया है, क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक कब आएगा, जब हम वॉल्यूम को फाइंड आउट करोगे। तो इस केस में हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट हमें गिवन है, क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो इस यूनिट को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो लेंथ है वो है 3 मीटर, इसको हम सेंटीमीटर में लिखते हैं, 3 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो ये किसके इक्वल आया है, 300 सेंटीमीटर। लेंथ की वैल्यू आई है 300। अब ब्रेथ को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, पहले इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं, 15/10 मीटर, और सेंटीमीटर में क्या लिखेंगे, 15/10 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो ये कैंसल आउट, 15 इंटू 10 150 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू है ब्रेथ की, और हाइट की वैल्यू क्या है, 3 सेंटीमीटर। अब हमें वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ क्या है 300, ब्रेथ क्या है 150, और हाइट है इसमें 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9 को 15 से 135, और साथ में है ये 1000। जब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1,35,000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये आया है वॉल्यूम। अब स्टेटमेंट को दोबारा रीड करते हैं। हमने यहाँ इस स्टेटमेंट का यूज करके वॉल्यूम को फाइंड आउट कर लिया है। अब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो मेटल है उसका वेट गिवन है 7 ग्राम, और कितने क्यूबिक सेंटीमीटर आया है, 1,35,000। तो इसका हमें वेट फाइंड आउट करना है। तो यूनिटरी मेथड, वेट ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू 7 ग्राम, वेट ऑफ 1,35,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये किसके इक्वल है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। 7 मल्टीप्लाई 1,35,000, और आंसर हमारा किस में आ जाएगा, ग्राम में। हम जो यूनिट लेते हैं वेट की वो ज़्यादातर किस में लेते हैं, किलोग्राम में। तो अब हम इस ग्राम को किस में कन्वर्ट कर देंगे, किलोग्राम में। ग्राम से किलोग्राम में जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। 7 इंटू 1,35,000, इसको हमें किससे डिवाइड करना है, 1000 से, और यूनिट ग्राम से किस में चेंज हो जाएगी, किलोग्राम में। तो ये कैंसल आउट। 7 मल्टीप्लाई 135, जब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं 945, और यूनिट किस में है, किलोग्राम में। तो ये हमारा फाइनल आंसर है 10th क्वेश्चन का।
अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, हाउ मैनी क्यूबिक ब्लॉक्स ऑफ वुड ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम अ ब्लॉक ऑफ वुड हैविंग डायमेंशंस ऑफ 2 मीटर 80 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। अब इस स्टेटमेंट को समझते हैं। क्यूबिक ब्लॉक्स को कट करना है, जो ये बिग जो ब्लॉक दिया है वुड का, इसमें से। अब जो ये वुड का जो ब्लॉक है ये किस शेप में है? क्यूबॉइड की शेप में। इस क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट हमें गिवन है। इसमें से हमें जो छोटे ब्लॉक कट करने हैं वो किस शेप के होंगे? क्यूब के। तो अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइडिकल ब्लॉक वो क्या है? लेंथ है 2 मीटर, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, 2 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो किसके इक्वल आएगा? 200 सेंटीमीटर। जो ब्रेथ की वैल्यू है वो है 80 सेंटीमीटर एंड हाइट की वैल्यू है 40 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या है क्यूबॉइड की? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेंथ के प्लेस पे 200, ब्रेथ के प्लेस पे 80 और हाइट के प्लेस पे 40, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं 6,40,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये तो वॉल्यूम आई है जो बिगर ब्लॉक है, और वो किस शेप में है? क्यूबॉइडिकल शेप में। अब जो इसमें से कट करने हैं क्यूबिक ब्लॉक, उसकी साइड क्या है? 20 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक ब्लॉक साइड पावर 3, 20 पावर 3। इसको हमें 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 20 इंटू 20 इंटू 20। जब इसको हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 8,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब नंबर ऑफ क्यूबिक ब्लॉक्स वो कितने होंगे? जो क्यूबॉइडिकल ब्लॉक है उसको हम, उसकी वॉल्यूम को हम किससे डिवाइड करा देंगे? 1 क्यूबिक ब्लॉक से। तो 6,40,000, इसको हमें डिवाइड करना है 8,000 से। अब 8 से कैंसिल आउट करते हैं तो 80। तो जो नंबर ऑफ क्यूबिक ब्लॉक्स आए हैं नंबर्स में वो कितने आए हैं? 80। तो ये हमारा फाइनल आंसर है 11th क्वेश्चन का।